हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटीबायोटिक कैप्सूल का रिव्यू करने जा रहा हूं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। लिंडोक्स एल कैप्सूल ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। लिंकन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 10 कैप्सूल्स का एक स्ट्रिप मार्केट में 80 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। आपने अगर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएँ। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम और लैक्टोबैसिलस 5 बिलियन स्पोर्स की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड, कोडो कैप्सूल जिसे कोमेड केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। ला एलबी कैप्सूल जिसे बॉम्बे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। एडोक्सी एलबी कैप्सूल जिसे एटोपिक लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। डॉक्सी प्लस एलबी कैप्सूल जिसे सिम्बायोसिस लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और माइक्रोडॉक्स एलबी एक्स कैप्सूल जिसे माइक्रोलैब्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध है कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जिन्हें आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर परचेज करके अपना काम चला सकते हैं। आपको इफ़ेक्ट सेम मिलता है क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, यह एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दूर करने का काम करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाली जो डिसीज़ेज रहती हैं जिसमें यह कैप्सूल इंडिकेटेड रहता है, उन डिसीज़ेस के लिए इस मेडिसिन को ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, साइड इफ़ेक्ट के रूप में डायरिया यानी दस्त का होना, जी मिचलाना, चक्कर आना, घबराहट होना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना और फोटो सेंसिटिविटी यानी प्रकाश में जाने पर आपको बेचैनी जैसा महसूस होना, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके डॉक्टर के सजेशन के अनुसार ही आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके सजेस्ट की गई खुराक और जो डोज और ड्यूरेशन होता है उसके अनुसार आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेडिसिन को आप खाना खाने के पश्चात भी ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं, परंतु आपको मेडिसिन को एक निश्चित समय पर लेना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, कंपोजिशन के सेक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें दो प्रकार के साल्ट होते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टोबैसिलस दो प्रकार के मॉलिक्यूल इसमें होते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होता है जो कि बैक्टीरिया के लिए काम के लिए जो ज़रूरी प्रोटीन होता है उसे बनने से रोक देता है और जो बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होता है वह रुक जाता है। साथ ही साथ जिसमें जो पाया जाने वाला सेकेंड मॉलिक्यूल यानी लैक्टोबैसिलस एक जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखता है, जिन्हें एंटीबायोटिक का उपयोग करने से आंतों में संक्रमण होने की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। इस कारण से अगर किसी भी कारण से एंटीबायोटिक के उपयोग के कारण बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं तो इस कैप्सूल में जो बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन होता है वह इसकी मात्रा को कम नहीं होने देता और आपके जो रोग होते हैं या आपके जो लक्षण होते हैं वह दूर होते हैं और धीरे धीरे करके आपको आराम लगने लगता है। मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की आपको एडवाइस की जाती है। मेडिसिन लेने के दौरान अगर आपको बेहतर महसूस होता है उसके पश्चात ही मेडिसिन की डोज को आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इलाज के कोर्स को पूरा ख़त्म करना चाहिए। इसे जल्दी बंद कर देने से संक्रमण दोबारा हो सकता है, इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है और बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस हो जाने के कारण यह मेडिसिन फिर आपको काम नहीं करेगी। पेट के ख़राब होने से बचने के लिए आपको इस मेडिसिन को खाना खाने के पश्चात लेना चाहिए और प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स यानी काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थों को साथ में लेना चाहिए। गले की जलन से बचने के लिए आपको जब बैठे हों या खड़े हों तभी इसे लेना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के बाद तुरंत बाद नहीं लेटना चाहिए। कम से कम 30 मिनट तक या 1 घंटे तक आपको नहीं लेटना चाहिए, जिसके कारण आपको गले में होने वाली जलन से आप बच सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट के तौर पर इस मेडिसिन को लेने के दौरान दस्त का होना शुरू हो सकता है, परंतु मेडिसिन का जब पूरा डोज ख़त्म हो जाता है यानी जब इसका पूरा कोर्स हो जाता है उस दौरान यह दस्त वगैरह सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। परंतु अगर उसके पश्चात भी दस्त बंद नहीं हो रहे हैं, किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम आपको हो रही है
ब्लड में दस्त में खून आ रहा हो या दस्त ना रुक रहे हों, ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए। अगर आपको स्किन पे रैशेस हो रही है, खुजली हो रही है, चेहरे और मुंह की सूजन हो रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो दवा लेना आपको बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से इस बारे में सजेशन करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो आपको इस बारे में डॉक्टर से परामर्श करने के पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। मेडिसिन की कोई भी डोज अगर आप भूल गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके आपको ले लेना चाहिए, परंतु अगर अगली खुराक का समय हो गया हो तो छूटी हुई खुराक को छोड़कर नियमित समय की खुराक लेना चाहिए और डोज को कभी भी डबल नहीं करना चाहिए। इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो मेडिसिन के लेने के दौरान मेडिसिन के आगे या पीछे आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भावस्था और स्तनपान की सजेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपका मेंटल कंसंट्रेशन होता है उसमें कमी देखी गई है, आपकी दृष्टि प्रभावित होती है। इसके कारण आपको उस दौरान पर ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। किडनी और लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श करें, उसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने के दौरान आपको दूध नहीं पीना चाहिए। इस मेडिसिन को अगर आप दूध के साथ लेते हैं या दूध से बने प्रोडक्ट इस मेडिसिन को लेने के पश्चात, जैसे दही, मक्खन, घी या बटर, कुछ भी अगर आप ले रहे हैं तो उस दौरान इस मेडिसिन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वह कम हो जाता है। इसलिए यह इंडिकेटेड है कि आप इस मेडिसिन को जब ले रहे हो तो उस समय दूध या दूध से बने प्रोडक्ट का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन को जब आप लाएं तो उसका एक्सपायरी डेट चेक कर लें। एक्सपायरी डेट चेक करने के बाद इसके जो लेबल या पैक पर जो इंडिकेशंस लिखे रहते हैं उनके अनुसार ही आपको इसको फॉलो करना चाहिए। इस्तेमाल करने के पश्चात बची हुई दवा का निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। पालतू जानवरों या बच्चों या अन्य लोगों के द्वारा इसका सेवन ना किया जाए। खाना खाने के पश्चात आपको जिस समय आप मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं उसके 2 घंटे तक आपको प्रतीक्षा करना अधिक उचित होता है। इस मेडिसिन को भोजन का सेवन करने से पेट में अवशोषण कम हो सकता है, अगर आप कंटिन्यू भोजन और कैप्सूल दोनों साथ में ले रहे हैं तो। अगर आपके पेट में परेशानी हो रही है तो खाने के साथ आपको इस कैप्सूल को ले लेना चाहिए, परंतु दवा खाने के 1 घंटा पहले और 2 घंटा बाद तक दूध और दूध के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर लगातार मेडिसिन के रिव्यू आते रहते हैं। वीडियो के आधार पर मेडिसिन का सेवन करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करना चाहिए, उसके पश्चात ही उनके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर मेडिसिन को उपयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी इसमें केवल आपकी जानकारी के लिए ही है और किसी भी दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर का सलाह आपको आवश्यक रूप से लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।